हम सब अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी स्टडीज़ में और लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को डील कर सकें, और इस सब के लिए टीचर्स को और पेरेंट्स को अपने बच्चों की मेंटल ग्रोथ पर काम करना पड़ता है, ताकि वो अपने बच्चों की थिंकिंग और रीजनिंग जैसी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकें और स्टूडेंट्स सेल्फ लर्निंग कर पाएँ। मगर अक्सर स्टूडेंट्स को लर्निंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट की थिंकिंग एंड रीजनिंग जैसी एबिलिटीज़ अफेक्ट होती हैं, और किस तरह हम बच्चों की थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं और उनकी मेमोरी को ड्यूरेबल बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपनी पिछली वीडियो को सपोज करें जिसमें हमने मेमोरी को पढ़ा था कि नॉलेज हमारे सेंसरी रजिस्टर्स के थ्रू हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन 30 सेकंड तक स्टोर रहती है, जिसके बाद या तो इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है। और वर्किंग मेमोरी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट है, जहां हम अपना सारा वर्क करते हैं। मीन्स थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस सब हमारी वर्किंग मेमोरी में होता है। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी हमें मेमोराइजेशन में तो हेल्प करती है, मगर थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का सारा प्रोसेस हमारे ब्रेन में मौजूद वर्किंग मेमोरी में होता है। जैसे कि हमने क्लासरूम में मौजूद अक्सर स्टूडेंट को देखा होगा जिनकी लर्निंग स्पीड और मेमोराइजेशन तो बहुत अच्छी होती है, बट डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग एंड थिंकिंग का प्रोसेस नहीं कर पाते। बस टीचर ने जो पढ़ा दिया उसे रट्टू तोते की तरह रट लेते हैं और उसे याद रखते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट नॉलेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मगर शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट वर्किंग मेमोरी में अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और एनालिसिस नहीं कर रहे होते। कि साइंटिफिकली लर्निंग वही स्टूडेंट करते हैं जो इंफॉर्मेशन को वर्किंग मेमोरी में प्रोसेस और एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वर्किंग मेमोरी में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है। वर्किंग मेमोरी में मौजूद इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी रजिस्टर्स के थ्रू हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है, और फिर वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट वर्किंग मेमोरी में जाती है, जहां हम अपनी इंफॉर्मेशन पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वर्किंग मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाती है, वर्किंग मेमोरी अपना लिंक लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद वर्किंग मेमोरी में मौजूद इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म से आना स्टार्ट हो जाती है, और फिर हम अपनी थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना ऑर्डर करने के लिए जैसे ही मेन्यू कार्ड को देखते हैं तो हमें वो डिशेस याद आना स्टार्ट हो जाती हैं जो हमने पिछली बार ऑर्डर की होती हैं, कि पिछली बार हमने इस रेस्टोरेंट में क्या खाया था, उस खाने का टेस्ट अच्छा था या बुरा, वगैरह वगैरह। मीन्स जैसे ही हमने मेन्यू कार्ड को देखा, हमारे सेंसरी रजिस्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से वर्किंग मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और जैसे ही इंफॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में आती है, वर्किंग मेमोरी अपना कनेक्शन लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्ट कर देती है, और वर्किंग मेमोरी में मौजूद इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी से आना स्टार्ट हो जाती है, और फिर हम वर्किंग मेमोरी में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि आया वो डिश हमने ऑर्डर करनी है या नहीं। यही प्रोसेस क्लासरूम में मौजूद स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं, और जैसे ही टीचर्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ देना स्टार्ट कर देती है तो स्टूडेंट वर्किंग मेमोरी में मौजूद इन्फॉर्मेशन पर वर्क नहीं कर पाते। तो बच्चों की थिंकिंग एंड रीजनिंग जैसी एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में चेंजेस लाए, इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक छोटे छोटे पार्ट्स में ट्रांसफ़र करें, ताकि स्टूडेंट ईजिली इन्फॉर्मेशन को वर्किंग मेमोरी में प्रोसेस कर सकें और अपनी लर्निंग को ड्यूरेबल और साइंटिफिकली बना सकें। तो चलें वीडियो के एंड में वीडियो के टॉपिक्स को समराइज करके समझने की कोशिश करते हैं। वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट है। वर्किंग मेमोरी में हम थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिकली लर्निंग एंड गुड डिसीजन मेकिंग के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक चंक्स में ट्रांसफ़र करें, ताकि स्टूडेंट वर्किंग मेमोरी में अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालिसिस कर सकें।